नमस्कार, मैं रीता, रेकी मास्टर हीलर। देखिए, आप जितनी जल्दी बातों को समझेंगे, उतनी जल्दी आप आगे बढ़ेंगे। तो समझना क्या है? तो देखिए, समझना ये है कि आपने अपने कर्मों के द्वारा जो भी ऊर्जा उत्पन्न कर दी, उस ऊर्जा को नष्ट करने वाला कोई भी डिवाइस नहीं बना है। ना हमारे पास बना है और ना ही ईश्वर के पास ऐसा कोई डिवाइस है। तो आप जाग कर जीवन जिए, सोकर नहीं। देखिए, यही समझाने के लिए ईश्वर बार बार धरती पर आते रहे हैं कि नियमों के तहत वो भी कार्य करते हैं, नियमों में बंधे हैं वो भी नियति में बंधे हुए हैं। और हम है कि समझने का प्रयास ही नहीं करते। हमारे जीवन में जैसे ही कोई कष्ट आया तो हम बस किस्मत को कोसते हैं, भाग्य को कोसते हैं, या अपने परिजनों को कोसते हैं, अपने घर वालों को कोसते हैं, किस्मत को कोसते हैं। ये हम नहीं समझते हैं कि ये भाग्य जो भी आज हमारे साथ हो रहा है, ये सब हमने ही निर्माण किया है। देखिए, जब आप कर्म करते हैं, कर्मों से ऊर्जा उत्पन्न होती है। वही ऊर्जा आपके भाग्य का निर्माण करती है, आपके किस्मत का निर्माण करती है। तो देखिए, आप जो भी जीवन जी रहे हैं अभी, ये आपने पहले निर्माण कर रखा है, आपने ये क्रिएट कर रखा है। तो अब आपको जब समझ में आ जाए, देखिए, जब जागो तब सवेरा। तो आप जब जाग जाएंगे, जब इन चीजों को समझ लेंगे, तभी से परिवर्तन आपके जीवन में आने लगेंगे। तो देखिए, आपकी सोच आपके भाग्य का निर्माण करती है, आपके शब्द आपके भाग्य का निर्माण करते हैं, आपके कर्म आपके भाग्य का निर्माण करते हैं। तो इसलिए आप जाग कर जीवन जिए, सोकर नहीं। और किस्मत को कोसना, या अपने परिजनों को कोसना, या अपने रिश्तेदारों को कोसना, समाज को कोसना, ये छोड़ दीजिए। इससे कुछ नहीं होने वाला है। सिर्फ आप अपने ऊपर नजर रखिए, अपने कर्मों के ऊपर, अपने शब्दों के ऊपर, और अपने विचार और सोच के ऊपर नजर रखिए आप। ठीक है? देखिए, जितनी जल्दी आप इन बातों को समझेंगे, उतनी ही जल्दी परिवर्तन आएगा आपके जीवन में। कोई भी डिवाइस ऐसा नहीं बना है कि आपके नकारात्मक कर्मों को काट कर अच्छे कर्मों का निर्माण कर दे, अच्छी ऊर्जाओं का निर्माण कर दे। जब आप अच्छे कर्म करेंगे, तभी अच्छी ऊर्जाओं का निर्माण होगा, तभी आपके अच्छे भाग्य का निर्माण होगा। तो आप जाग कर जीवन जिए। दूसरों पर नजर रखना आप बंद करें, स्वयं पर नजर रखें कि आप क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में। देखिए, कुछ लोगों की प्रॉब्लम क्या होती है कि लोगों को इतना जज करते हैं। हो सकता है उनके विषय में कुछ ना पता हो, लेकिन इतना जज करेंगे, इतना जज करेंगे, उसने तो ऐसा नहीं किया, उसने तो वैसा नहीं किया, वो तो देखो सारे उल्टे काम करता रहा, फिर भी उसके जीवन में सब कुछ बढ़िया चल रहा है। तो देखिए, ये पागलपन छोड़ दीजिए। कहीं भी ऐसा कुछ नहीं है कि गलत करने के बाद अच्छा मिल जाए। अरे भैया, उसके प्रारब्ध ऐसे जमा रहे होंगे, जो अभी उसने अच्छा नहीं किया, फिर भी अच्छा मिल रहा है। इन बातों को आप अच्छे से समझिए। समझकर आप जाग कर जीवन जिए। कहीं कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। हमारे सिस्टम में गड़बड़ी हो सकती है, हमारे कंप्यूटर में गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन वो जो बैठा है ना, उसके कंप्यूटर में कोई गड़बड़ी नहीं होती कभी। इन चीजों को आप अच्छे से समझिए। बिल्कुल अपने ऊपर, अपने अंदर उतार लीजिए और अपने ऊपर लागू करिए कि आप जाग कर जीवन जिएंगे। अब कोई ऐसा कार्य आप नहीं करेंगे। जो चीजें आप अपनी लाइफ में नहीं चाहते हैं, वो चीजें आप किसी दूसरे को मत दीजिए। आप कभी नहीं चाहते हैं, देखिए, एक चोर भी नहीं चाहता है कि उसको लोग चोर कहें। कोई भी नहीं चाहता है कि कोई मेरा दिल दुखाए, कोई मेरे साथ चीट करे, कुछ भी गलत करे। तो आप दूसरों के साथ क्यों करते हैं? हम दूसरों के साथ क्यों करते हैं? दूसरे का दिल क्यों दुखाते हैं? दूसरे को क्यों इतना जज करते हैं? तो देखिए, जो चीजें आप अपने जीवन में नहीं चाहते हैं, वो दूसरों के लिए मत करिए। ये आप दूसरों के लिए नहीं, ये स्वयं के लिए, क्योंकि आपके द्वारा बनाई गई सोच आपके भाग्य का निर्माण करेगी। आपके द्वारा बोले गए शब्द आपके भाग्य का निर्माण करेंगे। और आपके द्वारा किए गए कर्म आप चाहे जिसके साथ करें, वो आपकी किस्मत का निर्माण करेंगे। ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए, अपने जीवन में उतार लीजिए, तभी परिवर्तन आएंगे जीवन में। कोई भी टेक्निक और कोई भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं आने वाला है। कर्मों से बड़ा कुछ नहीं है। ये चीज आप अच्छे से समझ लीजिए। सब चीजें तभी काम आती हैं जब आपके कर्म श्रेष्ठ होते हैं। और यदि आपको लगता है कि अगला अच्छे कर्म नहीं कर रहा है, या उसने नहीं किए हैं फिर भी उसके साथ अच्छा हो रहा है, तो भैया उसका प्रारब्ध जमा है। ठीक है? उसके अकाउंट में इतने अच्छे कर्म जमा है, और क्या पता कि वो अंदर उसके क्या है, क्या चल रहा है, क्या कर्म उसके चल रहे हैं। आप तो इन छोटी आंखों से सब कुछ नहीं देख सकते हैं ना। इसलिए इन सब बातों में मत पड़िए। आप जाग कर जीवन जिए, सोकर नहीं।
चलिए आज के लिए बस इतना ही। किसी टॉपिक पर कोई वीडियो चाहिए, जानकारी चाहिए तो आप मुझे बताइए।